Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Zifra and I hope you all are doing good. So as you know that I have started one series where I will explain some important topics of competitive exam and some important things which you have to learn and you have to remember it while giving any entrance exam. Today, I am going to tell you one important and basic thing which usually most of the children will do in their exams that will make their questions wrong. So, let's start today's video. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it now and share it with. Today's topic is algebra mistake 99% of the student make. What kind of a mistake in algebra which usually most of the students will do in their exam is neglecting the invisible one. इनविजिबल -1 को बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इग्नोर कर देते हैं, जिससे उनकी पूरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही गलत हो जाती है और उनका सोल्यूशन गलत निकलता है। फिर वो सोचते हैं कि आखिर गलती हुई कहाँ है। फिर अगेन वापस को 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग ही में इस तरीके से देखें कि आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत आराम से क्वेश्चन को देखना है, सॉल्व करना है और ये हमेशा याद रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि आपको जो माइनस वाले जो साइन है वो कहीं पर मिस ना हो जाए, क्योंकि एक माइनस साइन अगर मिस हो जाता है किसी भी एक्सप्रेशन में तो वो पूरी एक्सप्रेशन ही हमारी बदल जाती है। हेयर माइनस एंड होल ब्रैकेट x -4, यहाँ इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? क्या करते हैं स्टूडेंट्स? -x -4 इस इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं जो कि हमारी रॉन्ग है। यहाँ पे जो माइनस साइन है वो -1 है, जो कहीं ना कहीं हमें नहीं दिख रहा क्योंकि 1 हम यूजुअली नहीं लिखते। तो -1 जब भी यहाँ पर आता है, इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं? इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। पहले ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, देन बीच वाला साइन, और फिर ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। कैसे? -x फिर माइनस जो बीच का साइन है एंड देन 4 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -x -4, और हमें पता है माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये हो जाएगा हमारा -x +4। 4 चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो है प्लस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड माइनस इंटू प्लस इज माइनस। तो ये 4 इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमें पता होनी चाहिए। हम किसी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर बात करते हैं तो प्लस 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 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस। ये चारों चीज़ें आपको हमेशा मल्टीप्लिकेशन में याद रखनी चाहिए। अगर आप ये याद रखेंगे तभी क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ये चारों चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तभी आपका क्वेश्चन परफेक्टली सॉल्व हो जाएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको दोबारा वापस रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So let us take some more examples so that your concept will be more clear. First example is 5x minus 2x plus 3. यहाँ पर -1 से हमें पहले 2x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर -1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? 5x -1 इंटू 2 इज -2x, -1 इंटू +3 इज माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस, तो -3। देन फर्दर अगर हम इस सॉल्व करेंगे तो जो हमारे लाइक टर्म्स है, x की टर्म 5x और 2x, ये दोनों लाइक टर्म है तो ये दोनों माइनस हो जाएंगी, तो 3x -3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नाउ लेट्स कम टू अनदर वन, 3x + 2 - x -4। कॉन्स्टेंट टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 3x + 3 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि प्लस 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 ही रहेगा हमेशा। अगर माइनस आ जाए तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जल्दबाजी में हम सिर्फ पहले से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आगे की चीज़ें ऐसे की ऐसे ही रख दे जाते हैं। तो 3x + 3 इंटू 2 इज 6, -1 से अगर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -x, एंड माइनस माइनस क्या होता है हमारा? प्लस। अब लाइक टर्म्स जो हमारी 3x और x है तो ये हो जाएगी 3x -x is 2x and 6 + 4 is 10. So this is a solution of this expression.
So I hope you understood how -1, how invisible -1 can totally change the expression. And अगर हम थोड़ा सा ध्यान से उसे देख ले तो कैसे हम एक्सप्रेशन को सही बना सकते हैं, और सही बना सकते हैं तो हमारा फर्दर क्वेश्चन भी सही से सॉल्व हो जाएगा. So I hope you like this video, and if you feel that this video helps you a lot, please share it with your friends. Thanks for watching.